तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का राजस्थान एजुकेशन हब में। और ये वीडियो स्पेशल है फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता के लिए और उसके फर्स्ट पेपर के लिए। चाहे आप हिंदी से हैं, चाहे आप इंग्लिश से हैं, चाहे आप हिस्ट्री ज्योग्राफी किसी भी सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट से हैं, लेकिन फ़र्स्ट पेपर जो है सभी का सेम है। और उसकी सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स में आ रही थी वो थी साइंस और मैथ की, कि साइंस और मैथ को किस तरह से तैयार करें, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है एक एक क्वेश्चन के लिए फ़ाइट करना। और साइंस के पेपर में आपको सभी को पता होगा कि 5 क्वेश्चन आना तय है। तो उस 5 क्वेश्चंस के लिए हमें हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए कि किस तरह से हम 5 के 5 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने भी बहुत सर्च की कि किस तरह से, क्योंकि मैं खुद आर्ट कल्चर से हूँ, आर्ट बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे भी समझ में नहीं आया। बहुत कुछ सर्च करने के बाद में फाइनली अब देखिए मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले मैंने इसका सिलेबस देखा कि सिलेबस क्या है। ढंग से देखा तो पता चला कि परमाणु और अणु, रासायनिक प्रतिक्रिया, समीकरण, कार्बन और उसके यौगिक, बल और गति के नियम, कार्य और ऊर्जा, ऊतक, नियंत्रण और समन्वय, आनुवंशिकता और विकास, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, पर्यावरण की सुरक्षा, जैव विविधता और सतत विकास। तो ये है एक सामान्य जो विज्ञान होती है उसका एक सिलेबस दे रखा है। तो इसको करने का जो मुझे सबसे बेस्ट तरीका लगा वो ये था कि इसके लिए मैंने सबसे पहले 9th और 10th की एनसीईआरटी की बुक्स जो है वो परचेज की। और सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ 9th की बुक। तो ये है 9th की एनसीईआरटी की बुक जो काफ़ी शानदार है। और अब आप इसका देखिए सिलेबस। जब सिलेबस देखा तो बहुत ही हैरानी वाली बात ये थी कि जैसे का जैसा हमारा सिलेबस का टॉपिक है एज इट इज़ जो पार्ट है आपको इसमें मिल जाएंगे। और इसके बाद में आपने क्या करना है, ये बुक परचेज करिए 9th और 10th की, और अपने जो सिलेबस के जो लेसन हैं उन पे आप टिक लगा लीजिए। तो हमारे जो सिलेबस 9th की किताब से जो पार्ट हमें मिलेंगे वो है परमाणु और अणु, और ऊतक, बल तथा गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, कार्य तथा ऊर्जा। इस तरह से 5 टॉपिक जो आपको है वो 9th की बुक में से मिल जाएंगे और बहुत ही शानदार तरीके से दे रखा है। और ये लेसन रीड करके आप देख सकते हो कि जो पिछले सालों के जो क्वेश्चंस आए हैं वो इन्हीं बुक से ही सीधे सीधे पूछे गए हैं। तो इस तरह से ये आपने 9th की बुक का सिलेबस देखा। और अभी मैं आपको 10th की बुक का दिखाती हूँ कि 10th की बुक में भी सेम टू सेम इसी तरह से सारा सिलेबस जो है दे रखा है। अब ये है 10th की बुक। तो 10th की बुक में सिलेबस में जब मैंने सिलेबस मैच किया तो इसमें से आपको देखने को मिलेगा कि पहला लेसन, चौथा लेसन, छठा और 7वां और 13वां, यहाँ से भी आपको 5 टॉपिक जो आपके हैं वहाँ से मिल जाएंगे इसमें से। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, कार्बन और उसके यौगिक, नियंत्रण समन्वय, और सॉरी ये 7 नंबर नहीं होगा, इसमें 8 नंबर होगा आनुवंशिकता, और एक 13 नंबर हो जाएगा हमारा पर्यावरण। तो ये जो बुक है 9th और 10th की, ये सीरियसली बहुत स्पेशल है, बहुत हमारे लिए जो है बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। तो आपको 9th और 10th के लिए साइंस के लिए क्या करना है, 9th और 10th की बुक परचेज़ करनी है। और ये बुक परचेज़ करने के बाद में आप यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स मिल जाते हैं जो आपको एनसीईआरटी की बुक्स रीड करवा रहे हैं। तो एनसीईआरटी की बुक जहाँ पे यूट्यूब चैनल पे रीड करवा रहे हैं वहाँ से ये लेसन आपने जो है अच्छे से तैयार कर लेने हैं। और इस सिलेबस में से आप देख सकते हैं कि सेम टू सेम जो लेसन है हमें मिल जाएंगे। तो ये रहेगी मेरी साइंस और मैथ को तैयार करने की रणनीति कि 5 क्वेश्चंस की बात है तो 5 में से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स सोच रहे हैं कि साइंस को स्किप कर देते हैं या मैथ को स्किप कर देते हैं, तो मेरा उन स्टूडेंट्स के लिए एक ही यही एडवाइस है कि कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो प्लीज़ किसी भी सब्जेक्ट को स्किप मत करिए, अभी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, तो इस टाइम में आप अपना बेस्ट दे सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।